क्या आपको पता है और मैं भी ये जानती हूँ कि YouTube पर कंसिस्टेंसी रखना यानी मुस्तकिल मिजाजी रखना और सुस्ती को दूर भगाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल के दौर में और आजकल के कामों के साथ और फिर घर के कंप्लीट कामों के साथ। और मुझे ये भी पता है कि घर की तमाम जिम्मेदारियों के साथ घर की माओं और घर की ख़वातीन का क्या हाल हो जाता है और वो एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालें और किस तरह से इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए सुस्ती को भी भगाएं और अपने चैनल का काम भी कंप्लीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वीडियो जो मेरी चल रही है वो फ्लैट कॉलर की है। आप सीखना चाहें तो सीख लें, कंप्लीट मैंने इसका तरीका आपको समझाया हुआ है। और अगर इसकी वॉइस ओवर वगैरह कंप्लीट आपने इसको देखना है तो मेरे दूसरे चैनल का विज़िट कर लीजिएगा और वहाँ पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी। मैं कमेंट बॉक्स में वीडियो लिंक दे दूँगी आपको। तो इसके अलावा भी आप सर्च भी कर सकते हैं मेरा चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे मौजू की तरफ आते हैं। मौजू मेरा आज बहुत ही ख़ास है और मैं चाहती हूँ कि आप इन जो मैं टिप्स दूँगी उन टिप्स पर अमल करते हुए अपना जो काम है वो जारी रखें। और मेरी ये भी कोशिश होगी कि यूट्यूब पर आप बोर ना हो। यूट्यूब अगर आप सबसे पहले अगर आपको शौक़ है यूट्यूब पर काम करने का तब तो आप ये काम शुरू कर दें। और जिस काम का शौक़ है, सिलाई का शौक़ है, सिलाई का चैनल शुरू करें। कढ़ाई का शौक़ है उसका शुरू करें। और जो है इसके अलावा पढ़ाई लिखाई का शौक़ है तो उसका चैनल शुरू कर दें। और इसके अलावा अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो उसका चैनल शुरू कर दें। और कोई ऐसा चैनल शुरू मत करें जो, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। सबसे पहले आपने ये दिमाग में रखना है कि ऐसा काम करना है जो आप कंटिन्यू कर सकें, मतलब अगले इंशाल्लाह 5-10 सालों तक आप उस काम को फिर कर भी सकें। क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि आपने एक दफ़ा शुरू कर लिया चैनल तो उस पर आपने फिर अमल करना है, उसको आपने कंटिन्यू रखना है, बजाय इसके कि आप किसी की बातों में आकर या मेरी या किसी भी या फिर किसी चैनल के व्यूज़ देखकर आपको हो कि हाय इसके तो इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं भी ये चैनल ओपन कर लूँ। नहीं, आपने अपने आप को देखना है, आपने अंदर झांकना है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, आपने कौन सी चीज़ बरकरार रखनी है कई सालों तक इंशाल्लाह। तो उस चीज़ का अपने चैनल ओपन कर लेना है। ये आपने सुनी सुनाई बातों पर या देखी दिखाई बातों पर आपने अमल नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। इसके अलावा घर के कामों के साथ आप यूट्यूब पर कंटिन्यूटी किस तरह से रख सकते हैं ये भी आपके ऊपर है कि आपने अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना है और सब कामों के साथ इस काम को भी एक प्रोफेशनल तरीके से लेकर चलना है। और ये नहीं है कि ये अलग सा कोई काम है और इसको किया ना किया बराबर है। किया ना किया वाली बात नहीं है, आपने इसको तवज्जो देनी है, टाइम देना है। टाइम कैसे निकालना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने एडवांस प्लानिंग करनी है, यानी जो वीडियोस आपने बनानी है मैं बिलफर्ज इसी चैनल का हवाला देते हुए आपको बताती हूँ कि चलते फिरते काम करते यूट्यूब की वीडियोस देखते या कोई भी मेरे जहन में एकदम से क्लिक करता है, एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक का मैं थंबनेल बना लेती हूँ सबसे पहले। फिर उसके पॉइंट्स जो होते हैं वो अपने पास लिख लेती हूँ, तो अपने पास फिर सेव कर लेती हूँ। पहले पिक्चर सेव करती हूँ, उसके बाद मैं इस टॉपिक की जो टिप्स हैं वो शेयर कर लेती हूँ अपने साथ, सेव कर लेती हूँ। ये होगी मेरी एक वीडियो की प्लानिंग, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके साथ साथ फिर चलते फिरते मेरे पास कोई जहन में कोई दूसरा टॉपिक आ गया, फ़ौरन से मैंने थंबनेल बनाया, फ़ौरन से अगर थंबनेल नहीं भी बनाती तो फ़ौरन से मैं अपने पास लिख लेती हूँ टॉपिक। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं थंबनेल बना लेती हूँ और उसके साथ साथ मैं पॉइंट्स लिखती रहती हूँ कि हाँ इसके ये पॉइंट्स होंगे। तो दूसरी वीडियो हो गई। एकदम से आपने जैसे कल मैंने वीडियो पोस्ट करनी है तो मैं एकदम से ये नहीं करूँगी कि मैं कल के लिए आज अभी या रात से या कल सुबह ही मैं प्लानिंग कर लूँ कि ये टॉपिक मेरा है और इस टॉपिक पे मैंने काम करना है।
इस तरह से नहीं करना। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, एक तो प्लानिंग आपने पहले करनी है, इसके अलावा आपने बल्क में रिकॉर्डिंग कर लेनी है। जैसे मैं स्टिचिंग की वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने क्या करना है, मैं पहले से ही अपनी जो कटिंग स्टिचिंग है उसकी वीडियोस बना लूँगी और बल्क में बना लूँगी, बहुत ज़्यादा बना लूँगी, 3 4 5 जितनी भी हो सके मैं बनाती रहती हूँ। क्योंकि स्टिचिंग तो मैं डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, कटिंग भी करती हूँ, तो साथ साथ मैं स्टिचिंग और जो प्लानिंग है वो करती रहती हूँ, रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है, मेरे पास वीडियो प्लान्ड भी मौजूद होती है। तो इस तरह से बस मैं एक दिन बैठती हूँ और वॉइस ओवर, सबसे पहले टॉपिक पे वॉइस ओवर कर लेती हूँ अच्छे से, और बहुत मुझे कोई टेंशन भी नहीं होती। अब कल मैंने वीडियो पोस्ट करनी है, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। घर के काम शाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए हैं और इसके बाद फिर मैं स्टिचिंग पे बैठ जाऊँगी, फिर रिकॉर्डिंग कर लूँगी। रिकॉर्डिंग करने में क्या मुश्किल होती है, बस कैमरा मैं लगा लेती हूँ और अपनी स्टिचिंग करती रहती हूँ, ठीक है। और इस तरह से बल्क में आपने पहले से रिकॉर्डिंग करनी है, बस वॉइस ओवर आपने एक दिन पहले से वॉइस ओवर करनी है और वीडियो मैं चढ़ा देती हूँ एक्सपोर्ट करके यूट्यूब पे, और सारा थंबनेल सब कुछ रात में मैं दे दूँगी इंशाल्लाह। तो कल के लिए मेरी वीडियो टाइम पे मैं लगा लूँगी और मेरी वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर होगी। और मैं कोशिश करती हूँ एक दिन के बाद एक वीडियो मैं पोस्ट कर लेती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये काम करती हूँ, तभी पॉसिबल होता है कि आप तक वीडियो पहुँचे। जैसा कि आप थंबनेल पर पढ़ ही चुके हैं, सुस्त लोगों के लिए यूट्यूब नहीं है। यानी ये नहीं है कि आप सुस्ती कर रहे हैं और चैनल पर आप काम भी कर पाएँ और घर का काम भी मैनेज कर पाएँ। तो सुस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, सुस्ती को भगाना है। किस तरह से भगाना है, इसके लिए भी काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। और सुस्त लोगों के लिए तो वाकई में यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और सुस्ती को भगाना है। जो आपको अच्छा लगे, साथ में आप वो वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़ लगा लें। और इसके अलावा अगर आप किसी दिन लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते तो शॉर्ट वीडियो अपलोड कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में थोड़ा टाइम कम लगता है, थोड़ा सा आपको पता है एनर्जी उसमें कम चाहिए होती है। तो आप शॉर्ट वीडियो, ताकि यूट्यूब को भी पता चले और लोगों को भी कि आप इस पे एक्टिव हैं, आपने टाइम ज़ाया नहीं करना है। यूट्यूब यकीन माने सब्र और तहम्मुल और मेहनत का खेल है, और आप हमेशा से ये याद रखें कि रातों रात आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने जादू की छड़ी घुमाई और आप कामयाब हो गए। आपने मेहनत करना है और सब्र से काम लेना है। सब्र और मेहनत को साथ लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी और कभी भी आप यूट्यूब पर नाकाम नहीं होंगे। सुस्त लोग जो होते हैं ना, वो कुछ ही वीडियोस बनाकर व्यूज़ कम देखते हैं तो वो दिल हार जाते हैं और बिल्कुल भी व्यूज़ ना आने की वजह से वीडियोस बनाते भी नहीं हैं। तो आपने व्यूज़ को नहीं देखना है, आपने जस्ट बस अपना मेहनत करनी है और सब्र से व्यूज़ का इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह एट द एंड कामयाबी आपकी ही होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है और अल्लाह ताला फल भी ज़रूर देता है। तो आपने मुझे बताना है कि आज की वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, मैसेज करके लाजमी बताना है। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह न्यू मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।